न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। राजनीति के धुरंधर कहें या फिर मैनेजमेंट के गुरु, ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति से एक नाम सामने आता है और वो है कमलनाथ का। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अब राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दे दिए। हालांकि उनके इस बात को लेकर कई मायने निकाले जाने लगे और सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं जोरों से होती यहां पर दिखाई देने लगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहां पर पटवारी संघ हड़ताल पर चला गया है अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर। लेकिन इस बीच पटवारी राजस्व संघ को लेकर बात करें या छत्तीसगढ़ पटवारी संघ को लेकर बात करें, दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ते यहां पर नजर आ रहे हैं। कहीं पर काम करते पटवारी दिखाई दे रहे हैं तो कहीं हड़ताल की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता कमलनाथ अपने जो है राजनीति छोड़ने के संकेत देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पटवारियों के हड़ताल के बाद क्या कुछ माहौल बन रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गंवाने और अब हाल ही में उपचुनाव में करारी हार झेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को छिंदवाड़ा में समर्थकों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल किया है। कांग्रेस में लगातार कमलनाथ के खिलाफ उठ रही आवाजों के बीच उनके इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। कमलनाथ सिर्फ कोई पद छोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर राजनीति से विदाई लेने की बात कर रहे हैं, इस पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। कमलनाथ इन दिनों अपने बेटे के साथ छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं, जो उनका गढ़ माना जाता है। सर, कल आपने बोला कि राजनीति से संन्यास जबकि कांग्रेस को आपकी बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश स्टेट हेड राय सक्सेना राय जी। मध्य प्रदेश की राजनीति के धुरंधर, मैनेजमेंट के गुरु कहे जाने वाले कमलनाथ ने जिस तरह से संकेत दिए हैं राजनीति छोड़ने को लेकर, हालांकि चर्चाएं जोरों पर होने लगी, लेकिन इन चर्चाओं के बीच जिस तरह से कयास निकलकर सामने आ रहे हैं कि राजनीति से संन्यास देंगे या कुछ पदों से जो है अपने आप को हटाते नजर आएंगे, इस तरह के सवाल भी पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। किस तरह देखें इन संकेतों को? देखिए कमर, जिस तरह से अगर हम बात कमलनाथ की करें, 2018 विधानसभा का चुनाव की अगर हम बात करें तो कमलनाथ की अगुवाई में वो चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां मध्य प्रदेश में रही, उसके बाद 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार गिरी। कमलनाथ लगातार मोर्चा संभाले रहे और जिस तरह से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में पूरी ताकत कमलनाथ ने झोंकी और कुल मिलाकर सभी से बिल्कुल तय था कि जो अच्छा होगा तो वो कमलनाथ का, बुरा होगा तो कमलनाथ का। और यही कारण है कि पूरी तरह से उपचुनाव ही उनकी अगुवाई में लड़ा गया। सिर्फ एक चेहरा कमलनाथ का उपचुनाव में रहा और कांग्रेस को जिस तरह से वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब कमलनाथ को लेकर राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई करते रहेंगे। दो पद उनके पास में है, नेता प्रतिपक्ष वो हैं सदन में, दूसरी तरफ पीसीसी चीफ है। ऐसे में उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन ये अलग बात है कि जिस तरह का कमलनाथ का राजनीति में रहा है, खासतौर पर केंद्र की राजनीति की अगर हम बात करें या फिर हम गांधी परिवार की निकटता की हम बात करें, कोई ऐसी आवाज या ऐसा स्वर खुल के सामने नहीं आया जो कमलनाथ की मुखालफत करे। लेकिन मुझे लगता है कि कमलनाथ इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं और अब किस तरह से कांग्रेस को आगे खड़ा करना है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव सामने है और निकाय चुनाव के बाद कोई ज्यादा वक्त नहीं बचेगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तकरीबन 2-2.5 साल बाद। ऐसे में कांग्रेस को भी नई जमावट करना है, नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करना है। तो चुनौतियां निश्चित तौर पर कमलनाथ के सामने है, कांग्रेस के सामने है। और जो कुछ छिंदवाड़ा में उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बात रखी कि जब तक उनके समर्थक चाहेंगे तब तक वो राजनीति में मध्य प्रदेश में रहेंगे और अगर समर्थक कहेंगे कि नहीं अब आपको अलविदा कह देना चाहिए
तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कुछ इसी तरह का लबो-लबाब, कुछ इसी तरह का बयान कमलनाथ का, या कुछ इसी तरह की बात उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कही है। लेकिन इतना जरूर है कि अब शायद कमलनाथ को भी लगने लगा है कि नए चेहरे सामने आए, नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाए, कांग्रेस को खड़ा किया जाए। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है कमलनाथ को लेकर। क्या केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि कमलनाथ को और वक्त दिया जाना चाहिए, या कमलनाथ स्वयं चाहते हैं कि अभी और वक्त की जरूरत है, या फिर वो समय आ गया है कि जो पद है उसका हस्तांतरण कर दिया जाए, नए चेहरों को आगे लाया जाए। और आगामी जो तैयारियां हैं, खासतौर पर निकाय चुनाव भी हाल ही में है, इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें एक नए सिरे से कांग्रेस की जमात के साथ मैदान में उतारा जाए। तो ये तमाम सारी चीज है। लेकिन इतना जरूर है, जब इस तरह की बातें निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये द्वंद, ये सोच जरूर कमलनाथ के अंदर पनप रही होगी कि कांग्रेस की जो कुछ स्थितियां हुई हैं और अब किसी योग्य व्यक्ति को, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। अब एक साथ सब कुछ होता है, या नेता प्रतिपक्ष का इस बात पे भी लगातार तमाम तरह के सवाल खड़े हुए कि एक व्यक्ति के पास 2 पद है, नेता प्रतिपक्ष भी वो है और पीसीसी चीफ है, क्या पहले एक पद वो छोड़ते हैं या फिर किस तरह की बातें सामने आती है, जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये बात जब उठी है छिंदवाड़ा से, जब उन्होंने अपने समर्थकों के बीच में कही है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ अब इसको लेकर मुझे लगता है कि गंभीर वो दिख रहे हैं। नई एक सोच के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ वो आगे कुछ फैसला करेंगे, कदम उठाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व से उनकी चर्चा इसको लेकर होगी। और इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में अब नए सिरे से जमावट जरूर होना है। ये कांग्रेस की डिमांड भी है, आवश्यकता भी है कि अब समय रहते कांग्रेस को एक बार फिर खड़ा किया जाए, जिससे जो आगामी चुनाव है उसमें कांग्रेस बेहतर तरीके से बीजेपी के सामने मुकाबला कर सके। बिल्कुल राजेश जी, और जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो कमलनाथ ने कमान संभाली, शक्ति प्रदर्शन यहां पर होता दिखाई दिया था, और जिस तरह से मैनेजमेंट को उन्होंने अपनाया तो उस मैनेजमेंट के चलते 15 साल का वनवास कांग्रेस काटने के बाद सत्ता पर काबिज हुई, और इस मैनेजमेंट की वाहवाही भी पूरे जमाने में सुनने को मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए, शिकस्त करारी मिली, यहाँ पर मैनेजमेंट वो काम नहीं आया। उपचुनाव में जिसका आपने जिक्र किया, यहाँ पर भी उस अंदाज में कांग्रेस पर परफॉर्म नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद लगातार जताई जा रही थी। तो क्या लगता है नाकामियों को लेकर कमलनाथ इस तरह से जो है अपने संकेत देते नजर आ रहा है, या कहीं ना कहीं जो एक अक्सर खबर निकलकर सामने आती है अंदर खेमे से कि कहीं ना कहीं गुटबाजी और अंतर कले हावी होती दिखाई देती है कांग्रेस, क्या वजह मानी जाए? देखिए कमलनाथ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने केंद्र की राजनीति ही पूरी की है, अगर मध्य प्रदेश के इस समय को छोड़ दिया जाए, 1.5 से 2 साल का जो समय रहा है उनका, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी तरीके से उन्होंने केंद्र की राजनीति की है, और केंद्र की राजनीति बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने की है। और गांधी परिवार से उनकी निकटता रही है, और गांधी परिवार ने जिस जिस मोर्चे पर उनको लगाया वो उस पर खड़ा उतरे, और यही कारण है कि उनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने सत्ता संभाली और जो कुछ हुआ, या फिर उपचुनाव में जो कुछ हुआ है, जिसका जिक्र आपने किया है कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि वो मैनेजमेंट वो मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत में नहीं दिखा। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि स्वयं कमलनाथ अभी चाहते होंगे कि यहाँ से कहीं ना कहीं अब इस उत्तरदायित्व से अपने आप को अलग किया जाए, या फिर मध्य प्रदेश में रहते हुए मध्य प्रदेश को, कांग्रेस को खड़ा करना किस तरह से खड़ा किया जाए, कैसे उसको खड़ा किया जाए, किस तरह की तब्दीलियां उसमें की जाए, ये चीज उसके लिए हो सकती है कि जिस तरह से आगामी समय में कांग्रेस मजबूत मध्य प्रदेश में हो सके। तो कुल मिलाकर यही है कि अब कमलनाथ जिस तरह के नेता रहे हैं, उन्होंने हारना कभी नहीं सीखा, लगातार वो हर मुकाम पर अपने आप को साबित करते आए हैं। बशर्ते इस 15 महीनों की हम बात करें, उपचुनाव की हम बात करें, मध्य प्रदेश में जो कुछ कांग्रेस की स्थितियां परिस्थितियां बनी उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इस बात से वो जरूर आहत होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि एक लंबा अनुभव राजनीति का उनका है, सियासत का उनका है, वो किस दृष्टि से इसको देखते हैं कि कैसे क्या करते हुए कांग्रेस यहाँ मजबूत हो, वो स्वयं उसमें रहें, या फिर आगे अन्य लोगों को आगे किया जाए, भविष्य के लिए उनको तैयार किया जाए, या फिर केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ उनसे कहता है, क्या कुछ उनकी सलाह मशवरा होती है। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इतना जरूर है
कि कमलनाथ निश्चित तौर पर बड़े कद के नेता है और उसी के हिसाब से वो सोचते हैं, और मुझे लगता है कि शायद अब इसी दिशा में सारी चीजें देखने को मिले। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से राजनीति है और सियासत है, आज ही गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान कमलनाथ को लेकर आया है कि उन्होंने कहा है कि उपचुनाव के बाद मैंने पहले ही कह दिया था कि वो पहले तिमाही हो जाएंगे, फिर छिमाही हो जाएंगे, फिर वार्षिक हो जाएंगे। यानी कि पहले तीन महीनों में आपको दर्शन होंगे, फिर 6 महीनों में दर्शन होंगे, फिर साल भर में दर्शन होंगे। ट्विटर के जरिए वो जरूर दिखेंगे, वो सोशल मीडिया के जरिए जरूर कुछ कमेंट करते दिखेंगे, लेकिन वो जमीन में कांग्रेस को स्टैंड करते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये राजनीति सियासत भी है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अब कमलनाथ ने जिस तरह से संकेत दिए हैं या समर्थकों के सामने ही उनसे पूछा है, अब इसके आगे किस तरह के कयास है, किस तरह से दूरगामी परिणाम है, देखने वाली बात। चलिए बिल्कुल राजेश जी, और जिस तरह संकेत देते नजर आ रहे हैं, संकेतों के कई मायने तो निकलकर सामने आ रहे हैं, साथ ही कई सवाल भी निकलकर सामने आए। इन सवालों का जवाब किस तरह निकलकर सामने आता है और इन संकेतों के बाद क्या कुछ राजनीति की जो है पटल पर अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है, वाकई देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।